अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, जैसा कि आप दोस्त जानते हैं कि मेरा चैनल बेसिकली जो है वो बर्ड से रिलेटेड है। लेकिन आज एक ऐसी डिफरेंट किस्म की वीडियो बनाने वाला हूँ जो कि मेरे ख्याल से पाकिस्तान के इस मुश्किल हालात में तकरीबन हर बंदा ही स्ट्रेस के मर्ज से जो है वो लड़ रहा है और अपने आप को किसी न किसी तरह या तो स्ट्रेस से निकालने की कोशिश कर रहा है, और या अगर वो कामयाब नहीं हो रहा या कोशिश नहीं कर रहा तो और ज़्यादा खुद को जो है वो स्ट्रेस में गिराता जा रहा है। तो जैसा कि मेरी फील्ड भी जो है वो समझ लें कि पीपल रिलेटिव है, लोगों से जो है इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा होती मेरी। तो इसलिए जो है वो मैं काफ़ी जो है वो लोगों को जो है वो समझ लें कि सारा दिन ऑब्ज़र्व करता हूँ कि वो अपने आप को जो है वो पाकिस्तानी हालात से जितना परेशान होना चाहिए उससे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना एक ऐसी वीडियो बनाई जाए जिससे कि आप लोग जो है वो खुद को उस स्ट्रेस से निकालने के लिए जो है वो तैयार कर सकें। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगेगी आपको। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाजमी लाइक कीजिएगा और दूसरे दोस्तों के साथ भी लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी खुद को जो है वो स्ट्रेस से निकालने में अपनी मदद आप कर सकें। अच्छा फ्रेंड, इसके मतलब स्ट्रेस से निकालने के मतलब खुद को मैं आपको तकरीबन जो है वो 10 पॉइंट्स बताऊंगा। ये बिल्कुल सिंपल पॉइंट्स हैं, लेकिन मैं चैलेंज करता हूँ अगर आप इन पे काम करें और आप फिर भी स्ट्रेस से ना निकलें तो आप जो जुर्माना चाहें मैं आपको देने को तैयार हूँ, लेकिन आपने इन 10 पॉइंट्स पे काम लाजमी करना है। चले, सबसे पहला पॉइंट जो है वो आपको बताता हूँ। सबसे पहला पॉइंट है कि आपने दिन में हल्की फुल्की एक्सरसाइज लाजमी करनी है। मैं आपको यही नहीं कहता कि आप किसी जिम में जाके कोई हार्ड एक्सरसाइज करो, मैं ये नहीं कहता आप कोई ढेर सारा वेट उठाओ, आप एक अच्छे बॉडी बिल्डर बन जाओ, नहीं। मैं कहता हूँ हल्की फुल्की एक्सरसाइज। सिर्फ आपने दिन में समझ लें कि 10 से 15 मिनट अपने जहन को सिर्फ इस अंदाज में तैयार करना है कि मैं एक्सरसाइज करने लगूँ, और आपने सिर्फ इस अंदाज में खुद को तैयार करके 10 से 15 मिनट, चाहे आप हल्की सी वॉक कर लें, चाहे आप जो है वो हल्के से अपने जिस्म को थोड़ा बहुत स्ट्रेच करें, बस हल्का फुल्का आपने एक्सरसाइज लाजमी करनी है 10 से 15 मिनट डेली। कोई भी वक्त हो सकता है, इसमें कोई शर्त नहीं है कि आपने सुबह करनी है, दोपहर करनी, शाम करनी। जब आप इजी फील करें तब आपने 10 से 15 मिनट लाजमी करनी। और जब आप एक्सरसाइज करें तो फिर आपने किसी दूसरे काम पे फोकस नहीं करना, कोई मोबाइल नहीं देखना, कोई कुछ नहीं करना। सिर्फ आपने अपने जहन को समझाना है कि मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ। सेकंड जो है वो आपने करना है कि आपने जो है वो कोई ना कोई ऐसी हॉबी जो है वो ज़रूर अडॉप्ट करनी है कि जिसमें आपको खुशी महसूस होती हो। ये कोई भी हो सकती है। आपने यही नहीं करना कि मैं आपको कहूँ कि जी आप ये हॉबी करो, ये हॉबी करो, नहीं। आप कोई भी हॉबी कर सकते हो। जैसा कि मेरी हॉबी जो है वो कह लें कि बर्ड्स से रिलेटेड है और प्लांट से रिलेटेड है। गार्डनिंग मेरी जो है वो समझ लो कि एक तरह जान है, और बर्ड जो है मेरी जान है। तो मैं तो ये दो हॉबीज़ के ऊपर जो है ना वो बहुत खुश रहता हूँ। आप किसी भी हॉबी को अडॉप्ट कर सकते हो। ये आपने लाजमी कोई एक हॉबी अपने लिए जो है वो चूज़ करनी है और आपने उस पर थोड़ा बहुत वक्त लाजमी देना है। थर्ड जो है वो आपने करना है कि आपने लाजमी तौर पे पैसा कमाने के एक से ज़्यादा सोर्सेज अपने लिए जो है वो जनरेट करने के मुतल्लिक सोचना है, और वो जायज़ सोर्सेज होने चाहिए। इस चीज़ को लाजमी ध्यान में रखना है कि एक से ज़्यादा जायज़ सोर्सेज, जायज़ ज़राए जो हैं पैसा कमाने के, आपने उसके ऊपर लाजमी जो है वो काम करना है। अगर मिसाल के तौर पे आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो आपने देखना है कि आपको जॉब के दौरान कितना वक्त फालतू मिल रहा है। आपने उस वक्त को किसी ऐसे अंदाज में यूज़ करना है कि आपको कहीं ना कहीं से एक एक्स्ट्रा इनकम जो है वो जनरेट होना शुरू हो जाए। इस तरह आपके पास अगर एक सोर्स मौजूद है तो आपने साथ को दूसरा सोर्स जो है उसको खड़ा करने की कोशिश करनी है। अब कौन कौन से सोर्सेज आप खड़े कर सकते हो एक के साथ साथ, ये इंशाल्लाह मैं आपको किसी और वीडियो में लाजमी बताऊंगा। आपने लाजमी तौर पे जो है नेक्स्ट कोई वीडियो जो है जो मेरी आएगी उसको लाजमी देखना है। इंशाल्लाह सोर्सेज के मतलब भी आपको ज़रूर वीडियो बताऊंगा। जब आपके पास एक से ज़्यादा सोर्सेज होंगे ना पैसा कमाने के, तो ऑटोमेटिकली बात है आपका स्ट्रेस लेवल जो है ना वो जो जो आपके पास पैसा ज़्यादा आएगा
तो आपका स्ट्रेस लेवल डाउन होता जाएगा। और जैसा कि आपको पता है कि स्ट्रेस होने की मेन वजह ही पाकिस्तान में पैसे की कमी है, कि हम लोग अपनी ज़रूरियात आसानी से पूरी नहीं कर पाते, तो इसलिए हम लोग ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं। तो जब हमारे पास पैसा ज़्यादा आना शुरू होगा और हम अपनी ज़रूरियात आसानी से पूरी करने लग जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली बात है कि हमारा स्ट्रेस लेवल डाउन होना शुरू हो जाएगा। ये तीसरी बात होगी। चौथी बात है कि आपने जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल ग़िज़ा खानी है। नेचुरल ग़िज़ा से मुराद है कि आप फल खाओ, सब्जियां खाओ, दूध पियो, गोश्त खाना चाहो, चिकन, मटन, बीफ, जो खाना चाहो, फ़िश वगैरह आप लाजमी खाओ, लेकिन उनको नेचुरल अंदाज में खाओ। मिसाल के तौर पे आप लोग अगर चिकन खा रहे हो या मटन खा रहे हो, बीफ खा रहे हो, आपको बहुत ज़्यादा स्पाइसी करके खाने की ज़रूरत नहीं है। आप उसको नॉर्मल अंदाज में हल्के से स्पाइसेस डाल के उसको खाओ। सब्जियां खा रहे हो, नॉर्मल अंदाज में खाओ, ठीक है। अगर आप दूध वगैरह जो है पीते हो, उसको रेगुलर जो है वो थोड़ी मिकदार में ही सही, लेकिन रेगुलर अपनी डाइट में लाजमी ऐड रखो। इसके बाद फिफ्थ चीज़ जो है वो, आपने जब भी कुछ भी खाना है, आपने कोशिश करनी है बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग ना करो। आप नॉर्मल सा खाना खाओ, नॉर्मल अंदाज में जो है वो कह लो, जितना आपका पेट इजीली डाइजेस्ट कर लेता है आप सिर्फ उतना खाओ। थोड़ी सी जगह रख लो। जब हम लोग पाकिस्तान में 3 वक्त खाना खाने की आती है, आप 3 की जगह 4 वक्त कर लो, लेकिन थोड़ी थोड़ी मिकदार में खाओ। आप ऑटोमेटिकली देखोगे कि आपका जहन जो है ना वो रिलैक्स होना शुरू हो गया है इस आदत को अपना के। इसमें भी एक हिकमत है। मज़ीद इसके मुतालिक तफसील जो है वो आपको किसी और जगह बताऊँगा। इसके बाद आपने जो नेक्स्ट करना है कि आपने लिक्विड चीज़ को, लिक्विड ग़िज़ा को अपनी खुराक में ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना है। उसमें पानी हो सकता है, मुख्तलिफ़ किस्म के मशरूबात हो सकते हैं नेचुरल, जैसे जूसेस वगैरह हो गए, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह नहीं, नेचुरल जो है लिक्विड, वो आपने लाजमी यूज़ करने हैं। कावा जो है नेचुरल कावा, ग्रीन टी वगैरह का, लेमन ग्रास वगैरह का, वो आपने अपनी डाइट में यूज़ करना है। यानी लिक्विड आपने ज़्यादा अपनी डाइट में यूज़ करना है। आप एक चीज़ ज़हन में रखिएगा, जब आपके जिस्म में लिक्विड की कमी होना शुरू होती है, पानी की कमी होती है, तो सबसे पहले आपका जिस्म जो है आपके दिमाग को सिग्नल देना शुरू करता है कि आपके जिस्म में पानी की कमी हो रही है। क्योंकि हमारा दिमाग जो है वो बहुत बड़ी मिकदार जो है हमारे दिमाग की पानी से बनी होती है। तो सबसे पहला सिग्नल जो है वो दिमाग को ही जाता है कि पानी की कमी हो रही है, और हमारे दिमाग की ये नसें जो है ना, ये अकड़ना शुरू हो जाती हैं, और अक्सर जो है हमारे सर में दर्द होने लग जाता है पानी की कमी होने से। इसलिए आपने लाजमी तौर पे पानी की कमी को नहीं होने देना। उसके बाद जो है वो, जब भी आपने स्ट्रेस फील करना है, तो आपने जिस माहौल में बैठे हुए हो, आपने सबसे पहले अपना माहौल चेंज करना है। मतलब आप किसी जो जगह, किसी कमरे में बैठे हो, या जॉब पे बैठे हो, या जहाँ भी बैठे हो, आप वहाँ पे फील कर रहे हो यार आप ज़्यादा स्ट्रेस फील कर रहे हो, आप 2 मिनट 3 मिनट के लिए उस जगह को छोड़ दो और उठ के कमरे से बाहर चले जाओ, खुली हवा में चले जाओ, 10 15 20 लंबी लंबी सांसें लो। ऑटोमेटिकली बात है, जैसे ही आपका माहौल चेंज होगा आप रिलैक्स होना शुरू हो जाओगे और आपका स्ट्रेस लेवल कम होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद अगला पॉइंट है कि जब आप लोगों के साथ कोई भी शख्स गलत करे, ये चीज़ आपने लाजमी तौर पे, मेरा ये पॉइंट लाजमी ज़हन में रखना है, क्योंकि हम लोग अपने आप को सबसे ज़्यादा जो स्ट्रेस में रखते हैं ना, वो इसी एक बात को ज़हन में रख के जो है ना, वो ख़ुद को स्ट्रेस में घुसा के रखते हैं। वो ये कि जब भी कोई आपके साथ गलत करता है तो आपने उसको इग्नोर करना सीखना है। आपने ये चीज़ ज़हन में रखनी है कि अगर उसने आपके साथ गलत किया तो लीव हिम। आपने उसको जो है वो बिल्कुल इतनी अहमियत नहीं देनी कि उसके गलत करने को जो है वो आप अपने सर पे जो है वो चढ़ा के रखो, और उसकी वजह से आप इतना सोचना शुरू कर दो कि ख़ुद को ही जो है वो कह लो कि स्ट्रेस में डाल के और बीमार से बीमार करना शुरू कर दो। सिर्फ ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है कि इग्नोर करना इतना इजी नहीं होगा, लेकिन आपने ये चीज़ ज़हन में रखनी है कि ख़ुद को सिखाना है कि भी वो इस काबिल ही नहीं है कि मैं उसकी गलती की सज़ा ख़ुद को देना शुरू कर दूँ, और उसकी वजह से जो है मैं अपने आप को जो है वो स्ट्रेस में डाल के ख़ुद को परेशान रखूँ। जब आप अपने आप को ये समझाना शुरू करोगे ना, तो आप ऑटोमेटिकली बात है कि उसको जो है इग्नोर करना सीख जाओगे आहिस्ता आहिस्ता। नेक्स्ट जो है वो आपने ये करना है कि
यार मैंने ये पॉइंट्स लिखे हुए हैं ताकि जो है ना वो मैं भूलूँगा। अच्छा, हाँ, नेक्स्ट आपने ये करना है कि आपने ख़ुद को यकीन दिलाना है। आप खुद इस चीज़ को बार बार याद करवाओ कि आप खुद अपने आप के लिए जो है वो बहुत अहम है, बहुत कीमती हैं। जब आप खुद अपने आप को इस चीज़ का यकीन दिलाना शुरू करोगे ना कि आप लोग जो है वो बहुत कीमती हो खुद अपने आप के लिए, तो आप ऑटोमेटिकली बात है स्ट्रेस की वजह से, टेंशनों की वजह से अपने आप को नुकसान पहुंचाने की जो आदत है ना उससे बाहर निकलना शुरू कर दोगे। और आपको यकीन हो जाएगा कि अगर मैं अपने आप के लिए कीमती हूँ तो मैंने अपने आप को नुकसान नहीं पहुंचाना। और नेक्स्ट पार्ट जो है स्ट्रेस से निकलने का तरीका, जो कि मेरे ख्याल से सबसे अहम है और सबसे लाजमी है, वो ये है कि आपने अपने आप को इस चीज़ पे तवक्कल करना है कि अल्लाह की ज़ात जिसने आपको पैदा किया वो लाजमी तौर पे आपको देख रहा है और आपका ख्याल कर रहा है। वो आपका हर वक्त हर मौके पे मददगार है, आपका मुहाफ़िज़ है। अगर उसने आपको इस दुनिया में उतारा है ना तो वो आपको कभी भी तन्हा नहीं रहने देगा। जब भी आप फील करो कि आप बहुत ज़्यादा टेंशन, परेशानी या स्ट्रेस में हो, तो आप अल्लाह के साथ इस तरह बात करो कि जैसे कि हम आपस में दोस्तों के साथ बात करते हैं। खामोशी के साथ अपने दिल के अंदर अपने रब को जो है वो याद करो और उसके साथ बात करना शुरू करो, तो आप ऑटोमेटिकली फ़ील करोगे कि आपके अंदर एक अलग ही ताकत आना शुरू हो गई है। ये ताकत अल्लाह की अता की हुई होती है। जब हम अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं और अल्लाह पे तवक्कल करना शुरू करते हैं कि हमारे साथ अगर कुछ गलत हो रहा है तो इसके पीछे अल्लाह की कोई ना कोई हिकमत मौजूद है। ये आज तो हमें समझ नहीं आ रही, लेकिन आने वाले कुछ वक्त के बाद लाजमी तौर पे हमें समझ आ जाएगी कि उस वक्त जो गलत हुआ था हमारे साथ उसकी क्या हिकमत थी। जो हम परेशान हो के अपने आप को कह लो कि टेंशनों में डाल के रखा हुआ था, वो गलत किया हुआ था हमने, उस वक़्त आपको कुछ वक़्त के बाद आपको इस चीज़ की समझ आएगी। इसलिए आपने लाज़मी तौर पे अल्लाह पे इस चीज़ का तवक्कल रखना है कि वो कभी भी मुझे अकेला नहीं छोड़ेगा और कभी भी मेरी मदद करने से इनकार नहीं करेगा। और लास्ट में आपको जो भी अल्लाह ने दिया है, आप हर वक़्त हर लम्हे अपनी ज़ुबान से, अपने दिल से उसके दिए हुए का शुक्र अदा करना शुरू करें। चाहे आपकी आँखें हैं जो कि माशाल्लाह अल्लाह ने सबको दी हैं, आपकी नाक जो सूंघ सकती है, आपकी ज़ुबान, आपका जिस्म, आपके दोस्त, आपकी फैमिली, आपका घर, जो भी नेमत अल्लाह ने आपको दी है, आप हर नेमत का शुक्र अदा करना शुरू करो और इस चीज़ को अपनी लाज़मी आदत बना लो। जब आप शुक्र अदा करना शुरू करोगे ना तो मैं चैलेंज करता हूँ, आज आपके पास जो जो अल्लाह की अता की हुई जो है वो नेमतें मौजूद हैं, उनको एक कापी पे, एक पेज पे जो है सारी नेमतों को लिख लो। और अगर आप शुक्र करने की आदत मुस्तकिल बना लेते हो तो सिर्फ़ और सिर्फ 3 महीने के बाद आप खुद देखोगे कि जो नेमतें आपने पहले लिखी थी उन नेमतों के अंदर बेशुमार मज़ीद नेमतें जो है वो अल्लाह ने ऐड कर दी और आप पे और ज़्यादा जो है वो अल्लाह की रहमत और फजल जो है वो होना शुरू हो गया और आपको मज़ीद ज़्यादा मिलना शुरू हो गया। अगर ऐसा ना हो तो आप लाजमी तौर पे कमेंट में मैसेज करके मुझे लाजमी कहिएगा कि आप गलत कह रहे थे। मैं चैलेंज करता हूँ, अगर आप वो नेमतें जो आज आपके पास मौजूद है 3 महीने बाद अगर शुक्रगुजारी की आदत मुस्तकिल कायम रखें तो 3 महीने बाद उन नेमतों के अंदर बेशुमार नेमतों का इजाफा होगा। अगर आपको ये वीडियो आज की मेरी अच्छी लगी है और आप फील करते हो कि आप इन बातों को जो है वो एग्री करते हो मेरे साथ, तो लाजमी इस चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ मौजूद बेल के आइकन को भी लाजमी प्रेस कीजिएगा। और दूसरे दोस्तों के साथ फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे भी लाजमी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि दूसरे दोस्त भी अपनी जो है वो स्ट्रेस की परेशानी से बाहर निकल सकें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।